हरियाणा में कर्मचारियों और अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर फिर से मंत्री और विधायकों की नाराजगी सामने आई है। इस बार ये नाराजगी हाल ही में हुई विधायक दल की मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने उजागर हुई। 29 जुलाई को चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में सभी मंत्री और भाजपा विधायक शामिल हुए थे। मीटिंग में दक्षिण हरियाणा से पार्टी के एक विधायक ने ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने सीएम सैनी से कहा वो पिछले काफी समय से कुछ ट्रांसफर करवाने के लिए सीएमओ के अधिकारियों को कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पार्टी विधायक ने यहां तक कहा दिया कि मैं तो एक सामान्य विधायक हूं, यहां तो मंत्रियों के कहने पर भी ट्रांसफर नहीं होते। विधायक की इस बात का कैबिनेट के कई मंत्रियों ने भी समर्थन किया। मीटिंग में विधायक के मुद्दा उठाए जाने के बाद एक कैबिनेट मंत्री ने यहां तक कह दिया कि हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को जलेबी की तरह घुमाया जाता है। सरकार ने ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का जून में नोटिफिकेशन जारी किया है। सूत्रों का कहना है कि मीटिंग में इस मुद्दे को लेकर सीएम काफी असहज हो गए। उन्होंने इसके लिए सीएमओ के एचसीएस रैंक के एक अधिकारी को लताड़ लगाई। सीएम ने स्पष्ट किया कि मंत्रियों और विधायकों की ट्रांसफर फाइलों को बेवजह रोकने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब विधायक मीटिंग छोड़कर अपने विधानसभा की ओर रवाना हुए तो संबंधित अधिकारी ने फोन कर बुलाकर उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को ओके किया। सूत्रों का कहना है कि हरियाणा सीएमओ में विधायकों के अलावा कैबिनेट मंत्रियों की 1500 से अधिक फाइलें अटकी है। मीटिंग में कई कैबिनेट मंत्रियों ने सीएम को बताया कि वो पिछले कई दिनों से सीएमओ के अधिकारियों से फाइलों का निपटारा करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी फाइलों पर काम नहीं हुआ है। दक्षिण हरियाणा के एक कैबिनेट मंत्री ने सीएम को बताया कि अभी 200 से अधिक ट्रांसफर फाइलें हैं जो अटकी हुई है। इसके बाद कई मंत्रियों ने सीएम के सामने ही अपनी ट्रांसफर फाइलों की संख्या बताई। हरियाणा में ट्रांसफर पोस्टिंग का पहला प्रोसेस विधायक या मंत्री की तरफ से सिफारिश नोट है। इसके द्वारा सीएमओ में अधिकारी या कर्मचारी के ट्रांसफर का सिफारिश नोट भेजा जाता है। इनको देखने के लिए सीएमओ में एक एचसीएस रैंक के अधिकारी को ओएसडी लगाया हुआ है। इस सिफारिश नोट पर यह ओएसडी जगह खाली होने पर ट्रांसफर की मंजूरी देता है। जब विभाग में जगह नहीं होती तो ऐसे सभी मामलों का ओएसडी नोट बनाकर सीएम से मिलकर मंजूरी लेते हैं। पोस्टिंग का दूसरा प्रोसेस भी है। इस प्रोसेस में संबंधित विधायक मंत्रियों को आवेदन देते हैं। मंत्री संबंधित महकमे में एससीएस रैंक के अधिकारी को मार्क कर देते हैं। वहां से फाइल बनकर फिर वाया मंत्री से होते हुए सीएम के पास पहुंचती है। इसके बाद सीएम की मंजूरी मिलने के बाद अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर होता है। हरियाणा में कर्मचारियों के ट्रांसफर का हक मांगने वाले मंत्रियों को सीएम नायब सैनी ने पहले ही बड़ा झटका दे दिया है। सीएम ने यहां तक कहा कि हमारे तो सारे ट्रांसफर ऑनलाइन होते हैं, उसमें कैसे किसी को पावर देंगे। अगर किसी को ट्रांसफर करना है तो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। फिर भी किसी को दिक्कत है तो डीसी के नेतृत्व में कमेटी बनी है, वहां पर कर्मचारी अपने ट्रांसफर की अर्जी दे सकता है, जहां उसकी समस्या दूर की जाएगी। राज्य में मंत्रियों को ट्रांसफर के मामले में कोई अधिकार नहीं है। वह ग्रुप डी जिसमें माली, स्वीपर, चपरासी जैसे पद आते हैं उनको भी नहीं बदल सकते। सारे ट्रांसफर सीएम ऑफिस से होते हैं। यह सारा काम मुख्यमंत्री ऑफिस में नियुक्त ओएसडी लेवल के एचसीएस अधिकारी देखते हैं। प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी की ट्रांसफर चाहिए तो पहले मुख्यमंत्री से ही पूछना पड़ता है, उसके बाद ओएसडी इसके आदेश जारी करते हैं। हरियाणा सरकार में मंत्रियों को पहले साल के भीतर 1 महीने ग्रुप बी तक के ट्रांसफर के अधिकार मिलते थे। ये अधिकार 2019 में दूसरे टर्म की सरकार में तत्कालीन सीएम मनोहर लाल ने भी दिए। हालांकि मनोहर लाल ने 2019 में मंत्रियों को 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक तबादलों की पावर दी थी। इसके आगे के 4 साल यानी 2020 से 24 तक मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं थे। दूसरे टर्म के अंत में नायब सैनी सीएम बन गए, लेकिन ट्रांसफर के अधिकारों की यह प्रक्रिया ऐसे ही चली आ रही है।